गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, इसमें हम डिजिटल स्विचिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। डिजिटल स्विचिंग सिस्टम में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग सिस्टम्स पढ़ा और अभी इसका जो करंट टॉपिक है, हमने OCB 283 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे वर्क करने वाला स्विचिंग सिस्टम है ना, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये क्या होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल सिस्टम पे वर्क करता है, जो कि जिसमें कि रैम और रोम जैसे फंक्शंस होते हैं, है ना। मतलब ये इसमें जो डेटा होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी सारी प्रोग्रामिंग की जाती है और आपके फ़ोन में वो प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाता है ना। जबकि पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा होता था, अगर आप पिछले स्विचेस को देखेंगे तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होती थी मैनुअली हैंडल करते थे, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गई, है ना। सॉफ्टवेयर आना शुरू हो गए, प्रोग्रामिंग शुरू हो गया, है ना। तो अगर हम कहें कि बेसिक बेसिक, तो यहाँ से ही जो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, या जो आप आज बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो यहीं से स्टार्ट होता है आपके मोबाइल कम्युनिकेशन का, है ना। पहले वो जो मोबाइल हुआ करता था, वो छोटी चीज, उसमें मतलब छोटा सा चिप्स आया जिसमें आप फ़ोन कॉलिंग करते थे, रिकॉर्ड भी हो जाता था, कैमरा का फंक्शन आया, गाना का फंक्शन आया, है ना। आज तो आपके फ़ोन में बहुत सारे फंक्शन हैं, तो वहीं से डेवलपमेंट हुआ था इसका, है ना। तो उसमें उस समय भी क्या होती थी, आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ही होती थी जिससे आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते थे, अलार्म लगा सकते थे, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके मोबाइल फ़ोन में ये सब क्या होता था, इसकी प्रोग्रामिंग स्टोर की जाती थी। तो अब इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। ये आपको मैंने ब्लॉक डायग्राम बताया था। तो अगर अब जो आगे हम इसकी थ्योरी बता रहे हैं, तो आप लोग सिंपल क्या करिएगा, आप लोगों ने अगर कॉपी में इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया है तो इसको ब्लॉक डायग्राम को रख लीजिएगा और हम जो बता रहे हैं उसको देखते जाइएगा। देखिए, ब्लॉक डायग्राम कोई टफ नहीं है ना। अगर आप देखेंगे तो बस यहाँ पे रिमोट कंसंट्रेटर ये दो जो है, और यहाँ यहाँ आपका क्या है, सेम चीज़ें लगी हैं। MAS, उसके बाद SMC, ये तीनों वही ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद MAS का सीधे नीचे क्या है, MISF, उसके बाद ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यूनिट है। तो ब्लॉक डायग्राम बहुत ही ईजी है, बस आपको एक दो बार कॉपी में बनाना है। और थोड़ा सा ये जो टर्म है SMC के साथ, तो ये सब टर्म्स डिस्कस कर देंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम खोल के रखिएगा और फिर अब हम बात करते हैं इसके थ्योरी की, है ना। देखिए, हमने आपको कहा था कि जो हमारे पास OCB 283 है, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कनेक्शन यूनिट, दूसरा स्विचिंग यूनिट, तीसरा कंट्रोल यूनिट, है ना। तो इन्हीं तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। मतलब आपका जो पूरा एक्चुअल में सिस्टम है वो इसी 3 यूनिट्स में डिवाइड है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, सबसे पहले बात करते हैं हम कनेक्शन यूनिट की। तो कनेक्शन यूनिट क्या करता है, ये बाहरी PCM से सब्सक्राइबर को कनेक्ट करती है तथा ऑडियो सिग्नल को सेलेक्ट वाया सिग्नल चैनल पर ट्रांसमिट करती है। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कनेक्शन यूनिट की, तो ये जो आप देख रहे हैं, जो रिमोट कंसंट्रेटर CNSG है, CS, ये सब क्या है आपके पास, ये सारे ही हैं कनेक्शन यूनिट, है ना। ये जैसे ये आपका स्विचिंग मैट्रिक्स है, तो स्विचिंग मैट्रिक्स में ये तभी तो सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा ना, जब ये सारे इससे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो कनेक्शन जैसे ये रिमोट, ये आपके पास मान लीजिए डेटा हो गया, अब यही जो है ये क्या कराता है, इससे कनेक्ट कराता है ना। स्विचिंग मैट्रिक्स से कनेक्ट कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कनेक्शन यूनिट का। जैसे अभी मान लीजिए मैंने मतलब हम अपना वॉइस सिग्नल भेज रहे हैं ना, या आप कॉल कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है, एक रिंग जाने का सिग्नल मिलता है, तब आप समझते हैं ना कि कॉल जा रही हो है। और अगर वो रिंग जाने का सिग्नल नहीं मिलता है तो आपको समझ में आता है कि कॉल तो लग ही नहीं रही है। तो इसका मतलब वो रिंग जाने का मतलब कहीं ना कहीं सर्किट क्या हुआ होगा, क्लोज हुआ होगा, आपका डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है, आपका सिग्नल जा रहा है। तो इसका मतलब जब वो रिंग जाता है तो हम तभी हमें समझ में आता है कि हमारा जो कॉल है वो क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। यो इसका मतलब जो स्विचिंग मैट्रिक्स है, इसको ये आपके डेटा से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया है, अब ये वर्क करना शुरू कर देता है। फिर अब सिग्नल आपका, तो कनेक्शन यूनिट सिंपल क्या करता है, जो भी जहाँ पे भी मतलब कि हमारे पास जो भी सिग्नल्स होता है उसको स्विचिंग मैट्रिक्स से कनेक्ट कराता है, चाहे वो ऑडियो सिग्नल हो या कोई भी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं स्विचिंग मैट्रिक्स की। यह कनेक्शन यूनिट से आने वाले एलआरस,
है ना, मतलब कि सिग्नल्स को कनेक्ट करता है तथा कॉल्ड एवं कॉलिंग सरप्राइजिंग वे स्विचिंग ऑपरेशन करता है। अब जैसे मान लीजिए ये ए है ना, ये बी है। अब पहले इसने इसका क्या किया होगा, नंबर डायल किया होगा। जब नंबर इसने सारा का सारा डिजिट को डायल कर दिया, तब जब लिख दिया उसके बाद क्या हुआ होगा, ये कनेक्शन यूनिट इस्टेब्लिश हुआ। रिंग जाने का मतलब अब ये स्विचिंग नेटवर्क से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब स्विचिंग नेटवर्क से जब ये कनेक्ट हो गया तो स्विचिंग नेटवर्क ने क्या किया, सिग्नल को एक्सेप्ट किया, है ना, मतलब इसने पहले सिग्नल को अपने पास रिसीव किया। अब ये क्या करेगा, इसका अब ये चेक करेगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी नंबर डायल किया है तो वो किस एरिया का सिग्नल है ना, पर्टिकुलर उस एरिया पे ये क्या करता है, उसको भेजने के लिए स्विचिंग ऑपरेशन करता है। मतलब उसको सर्च करके उस नेटवर्क पे आपको उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे डेटा भेजता है ना, जहाँ पे आप अपना मतलब आपका जहाँ पे रिसीवर है। तो ये होता है काम स्विचिंग नेटवर्क का। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, है ना। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये स्टोर प्रोग्राम के आधार पर कंट्रोल उपलब्ध कराता है, ठीक है। और कॉलिंग सब्सक्राइबर द्वारा डिजिट प्राप्त होने पर कॉल प्रोसेस करता है। अब स्विचिंग नेटवर्क ने क्या किया, अपने पास कॉल को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद इसने क्या किया, नेटवर्क को सर्च किया। अब नेटवर्क को सर्च करने के बाद अब ये काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट मतलब आपको पता है कि एक टाइम पे कई सारे सिग्नल्स आपस में क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि जो पहले मतलब जो भी आप सिग्नल भेजते हैं वह यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि जब आप कहीं पे भी कॉल करते हैं, कुछ भी होता है, आपका पूरा का पूरा डेटा, है ना, आप जो भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, वो कंपनीज के पास स्टोर रहता है ना। तभी तो जब कभी क्राइम ब्रांच वगैरह मतलब फ़ोन वगैरह टैप कराती है तो वो उसके मैसेज कॉल सबकी डिटेल दे देता है। या जब आप जैसे आप अपना व्हाट्सएप बैकअप करते हैं तो आपके मैसेज वापस से क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो इसका मतलब उनके पास कहीं ना कहीं आपका डेटा स्टोर रहा होगा। जैसे आप अपना जीमेल बनाते हैं तो आपके ईमेल पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, स्टोर रहती है। अगर वो डिलीट हो जाती है तो आप बैकअप करते हैं तो वापस से आता है। तो आपकी जितनी भी फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे आके स्टोर करते हैं। स्टोर होने के बाद फिर वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हर जितने भी सिग्नल्स ट्रांसमिट या रिसीव हो रहे हैं उनको अलग अलग करके पर्टिकुलर जहाँ पे भी डेस्टिनेशन है ना, मतलब उस जगह पे भेजता है जहाँ पे आपने सिग्नल को आप भेजना चाहते हैं, ठीक। तो उसके बाद ये क्या करता है, कॉल को प्रोसेस करता है। मतलब स्विचिंग नेटवर्क ने आपको कनेक्ट कर दिया। अब आप जैसे जो भी बातचीत कर रहे होते हैं तो कंट्रोल यूनिट लगातार आपके सिग्नल को क्या करता है, स्टोर करता रहता है और ट्रांसमिट भी करता रहता है, ठीक है। तो अब देखिए कंट्रोल यूनिट में आपके कई सारे फंक्शंस थे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिएगा कि कौन कौन, जैसे ये रिमोट, CN, SDN, ये सारे क्या हैं आपके, कनेक्शन यूनिट है। ये आप देख ही रहे हैं अलग से क्या है, स्विचिंग यूनिट है। इधर नीचे वाला जो भी पार्ट है ये किस में आता है, कंट्रोल यूनिट में आता है। इसको छोड़ देते हैं, ये सारा पार्ट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में आता है। मतलब आप देख रहे हैं सब SMC ही लगे हुए हैं। SMC का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, मेन कंट्रोल स्टेशन, है ना। मतलब कि ऐसा तो नहीं है, मतलब ये तीन दिखाने का मतलब होता है कि अलग अलग नेटवर्क के लिए या अलग अलग एरिया के लिए क्या होते हैं, अलग अलग कंट्रोल स्टेशंस लगे होते हैं। जैसे अब तो क्या हो गया, स्पेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो स्टेशंस की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। लेकिन पहले जैसे अगर यूपी है तो यूपी का एक अपना मतलब मेन स्टेशन होता था। फिर सब स्टेशन का मतलब जैसे यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उसमें डिवाइड कर देता था, है ना। जैसे इलाहाबाद का एक स्टेशन, जैसे इलाहाबाद में आप देख रहे हैं एक BSNL है। तो ऐसे अगर आप और जगहों पे भी डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे तो उसका एक स्टेशन होगा। तो इस तरीके से जो स्टेशंस होते हैं ये इनको क्या करते हैं, पूरे सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। अब देखिए तो इसमें यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कई सारी चीज़ें हैं ना, MRTR, इसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं TR की, है ना, पहला सॉरी MR की, तो ये क्या होता है, मल्टी रजिस्टर। रजिस्टर आपने अगर माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा होगा तो रजिस्टर क्या होता है, सिंपल आपकी एक मेमोरी होती है जो कि डेटा को स्टोर करती है ना। तो ये क्या करता है, सेट को स्थापित करता है और कॉल को समाप्त करना। मतलब जैसे आप अगर बात कर रहे हैं
तो कनेक्शन यूनि मतलब जैसे स्विचिंग नेटवर्क है, इसने क्या किया, आपके नेटवर्क को कनेक्ट करा दिया। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपके कॉल को तब तक प्रोसेस करता रहता है जब तक कि आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या कराएगा, आपको उसके द्वारा कनेक्ट करेगा, उसके बाद तब तक ये कनेक्शन को बनाए रखेगा जब तक कि आप क्या करते हैं, कॉल को कनेक्ट कर रहे हुए हैं। जैसे ही आपका कॉलिंग को स्टॉप कर देंगे, ये क्या कर देगा, नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टीआर मतलब ट्रांसलेटर की। यह डिजिट एंड डेटा को ट्रांसलेट करता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, ऑडियो सिग्नल है, और ऑडियो सिग्नल आपको पता है क्या है, एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। आप इसे बहुत दूर तक नहीं भेज सकते हैं, है ना, बहुत दूर तक नहीं भेज सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर अगर हम वायर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसे लाइट सिग्नल में भेज के फिर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन रिसीवर पे हमें वापस से क्या चाहिए होता है, ऑडियो सिग्नल ही चाहिए होता है। तो फिर से हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ट्रांसलेटर जस्ट लाइक चेंज करता है आपके डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना। उसके बाद यहाँ पे है एम क्यू, इसको बोलते हैं मार्कर। यह कॉमन कंट्रोल और कनेक्शन यूनिट के बीच कॉल डिवाइड करता है ना। मतलब ये क्या करता है, जो जैसे कॉल्स होती हैं, एक कॉल तो क्या करता है, वो अपने पास रिसीव करता है, फिर उसे उस टाइम पे क्या करता रहता है, प्रोसेस भी करता रहता है। तो ये जो होता है, और उसके पास क्या होते हैं, कई सारे, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेशन है, इसमें पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। अब सारे सिग्नल्स क्या है, इसे अलग अलग एरिया में भेजने हैं, तो ये आइडेंटिफाई करके उसको क्या करेगा, अलग अलग जगह पे ट्रांसमिट करेगा। अब उसके बाद टीएक्स, ये चार्जर है ना। चार्जर का मतलब होता है, जैसे अगर पहले आपके पास टेलीफोन वगैरह आता है, या जैसे आप फ़ोन करते हैं तो आपको पता चलता है ना कि हमारा इतने बैलेंस का कटा। जैसे आप डेटा यूज़ करते हैं तो हमने इतना डेटा यूज़ किया। तो ये क्या करता है, आपके उन सब उनको कैलकुलेट करता है कि आपने कितना चार्जेस किया है, कितना आपने फ़ोन मिनट पे कितना मिनट आपने बात की है, तो कितना पैसा लगा है। ये सारा जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो करता है। उसके बाद जीएक्स जो है, ये मैट्रिक्स सिस्टम हैंडलिंग है। मतलब स्विचिंग नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, है ना। मतलब जो आपके पास स्विचिंग नेटवर्क होता है और कनेक्शन यूनिट को आपस में कनेक्ट कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक। और एक लास्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यूनिट। ये आप देख रहे होंगे लास्ट में यहाँ पे था ना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यूनिट। देखिए इसका जो होता है, ये वो CB 238 में समस्त स्विचिंग ऑपरेशन और मेंटेनिंग प्रक्रियाएं इसी में होती हैं। यह मेन मशीन के साथ कनेक्शन उपलब्ध कराता है और एक्सचेंज के साथ कमांड। मतलब मेंटेनेंस यूनिट क्या होता है, सिंपल आपके जितने भी कमांड्स होते हैं, मतलब आपके फ़ोन में जितने सारे फंक्शंस होते हैं, उनको मेंटेन रखना, है ना, या उनके बारे में जानकारी देना, ये सारा मेंटेनेंस यूनिट का वर्क होता है। ठीक है। जितने भी ऑपरेशंस मतलब जितने भी फंक्शंस आपके फ़ोन में चल रहे हैं, ये सारा उनके बारे में क्या देता है, जानकारी देता है, और उन सारे सिस्टम को आपके मेन स्विच से कनेक्ट कराता है। ठीक है। तो ये बात रही OCB 283 की। अब देखिए इसके बहुत सारे एडवांटेज और यूजेस दिए हुए हैं, जो कि थियरी है। अगर आपके पास बुक है तो आप एक बार उससे पढ़ के उसको नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, और अगर नहीं है तो मैं उसका PDF भी आपको डाल दूँगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।